आज हम सभी बात करेंगे मैथ में फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होती हैं? तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ संख्याएं ऐसी लिखी होती हैं जैसे 4/5, जिसे हम हिंदी में 4/5 कहते हैं। इस संख्या का मतलब क्या होता है? इस संख्या को समझें उससे पहले इस फिगर पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि जैसे आपके पास में ये एक फिगर है। इस फिगर को अगर हम कहेंगे तो ये एक संपूर्ण फिगर है, और संपूर्ण की मतलब होता है कि ये पूरा भाग है, और पूरा भाग का मतलब एक। फ्रैक्शन में जो है, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन का मतलब एक हिस्से से होता है। तो यहाँ पर हम हिस्सों की बात करेंगे कि जैसे हमारे पास में कोई वस्तु है तो इसकी संपूर्णता को हम एक से दिखाते हैं। अब अगर हम इसके कई हिस्से, कई पार्ट कर दें, जैसे हमने इसे कई हिस्सों में बांटना है, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये 5 हिस्सों में चीज़ें बढ़ गई हैं। मान लेते हैं कि पांचों हिस्से बराबर हैं, एकदम से बराबर बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई हम मेजरमेंट करके नहीं बना रहे हैं, इससे बराबर नहीं। लेकिन आप इसे मान लीजिए कि 5 जो आपके पास में एक वस्तु थी, इसको मैंने 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब 5 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद इसका जो हर हिस्सा, जैसे हम इस हिस्से की बात करें तो इस हिस्से को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये पूरी की पूरी वस्तु कितनी थी? तो ये पूरी की पूरी वस्तु थी 1, और इसको हमने कितने भाग में बांटा? तो हमने बांटा इसको 5 भागों में। इसलिए इसका हर एक हिस्सा कितना पार्ट कहलाएगा? कि पूरे का 5वां भाग, यानी 1/5, 1/5वां भाग, ये कहा जाएगा 1/5वां भाग। अब इसमें अगर हम बात करें कि इसके हम साथ में इस हिस्से को भी ले लें, तो यहाँ पर आपके पास में कुल कितने हिस्से थे? 5। 5 हिस्सों में से हमने कितना हिस्सा ले लिया? तो ये जो 5 हिस्सों में हमने ये 2 हिस्सा लिया है, इस 2 हिस्से को, 2 पार्ट को हम लिखेंगे 2/5। इस तरह शेष कितना बचा? तो शेष 1, 2 और 3, इतने हिस्से शेष बचे। तो कितने हिस्से शेष बचे? तो 3/5 हिस्से शेष बचे, यानी 3/5 ये आपके पास में पार्ट बच गया। तो यहाँ पर आपके पास में जो है फ्रैक्शन होता है, भिन्न ये बताता है कि हमारे पास में जो वस्तु है उसके हमने कुल कितने हिस्से किए, कितने टुकड़े किए, कितने पार्ट में उसको बांटा, और उसके पार्ट में से कितना हमने लिया या कितना शेष बचा, उस फ्रैक्शनल पार्ट को ये बताता है। तो इस तरह आपके पास में भिन्न से आप समझ रहे हो कि भिन्न जो है बस क्या है, ये बताता है कि हम किसी एक वस्तु के कितने हिस्से की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर आपके पास में भिन्न का जो ऊपर का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं अंश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे का हिस्सा होता है हर, जिसके इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश वाला जो पार्ट आपका होता है, ये बताता है कि हमने कुल कितने पार्ट लिए, और ये जो हर वाला हिस्सा होता है, ये बताता है कि उस वस्तु को कुल कितने हिस्सों में बांटा गया। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं भिन्न में। तो भिन्न के हम कुछ आगे में हम जो है इसमें पहले भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसे सीखेंगे, और फिर आगे इसमें जो भी कुछ कंपैरिजन होते हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी। अब यहाँ बात करेंगे फ्रैक्शन के टाइप में कि फ्रैक्शन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रैक्शन आपके पास में 3 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। कैसे देखेंगे कि आपके पास में कोई जो है फ्रैक्शन या कोई भिन्न जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है? जब आपके पास में जो है ऐसे भिन्न हो जिसमें जो आपका अंश हो वो हर से छोटा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर की बात करें कि आपके पास में लिखा जाए 5/8, तो इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। सिंबल के रूप में समझना चाहें तो आपके पास अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। फिर आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका अंश होगा ये बड़ा होगा और हर छोटा होगा। जैसे इसी का आप उल्टा करके देख सकते हैं, या कोई और नंबर ले लें 11/7। तो 11/7 में आप क्या देखते हैं
कि इसका जो आपके पास में अंश है वो बड़ा है, हर छोटा है। इसको हम सिंपलाइज समझना चाहें तो आपका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही जो है कन्वर्ट होती है मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे 11/7 है तो 11/7 को आप क्या करोगे, 11 को 7 से भाग करोगे, ठीक है। तो आपके पास में क्या आया, 7 एकम 7, और जब 11 7 किया 4, तो आपके पास में भागफल 1 आया, और जो आपके पास में जो शेष आया 4 आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो 11/7 है इस भागफल को आगे करेंगे, शेषफल को ऊपर करेंगे, और जो आपके पास में जो भाजक है वही आप जो आप मतलब जो आपका हर है वो वैसे ही रह जाएगा। और इस तरह आपके पास में जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, 1/1 आपके पास में कहेंगे ये जो है 1 से ही 4/7। इस चीज़ को जो है ये आपके पास में जो इस तरह आता है, यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। इसमें आपके पास में एक पूर्णांक होता है, एक पूरा अंक होता है, बाकी आपके पास में फ्रैक्शन का पार्ट होता है। तो इसमें आपके पास में एक पूर्ण अंक होगा, पूर्ण अंक साथ में, और फिर उसके साथ में अंश और हर। तो जो अंश बटे हर होता है ये आपके पास में भिन्न होती है, ये भिन्न होगी, यानी आपका एक फ्रैक्शन होगा, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और एक आपके पास पूर्ण अंक होगा। तो इस तरह आपके पास में पूर्ण अंक और भिन्न दोनों को मिलके बनता है, इसे इसका नाम मिक्स फ्रैक्शन पड़ता है। इस चीज़ को नोट करिएगा, याद करके रखिएगा। तो भिन्न होते हैं, भिन्नों के जोड़ने की बात करें, ऐड, भिन्न ऐड कैसे करते हैं। जैसे आपके पास में एक संख्या है 2/3 और इसमें आपको जोड़ना है 4/5। 2/3 में आपको ऐड करना है 4/5। तो इसे हम कैसे ऐड करते हैं इसको देख लीजिए। 5 और 2 का यानी 5 और 2 का गुणा होगा पहले, तो 5 और 2 का गुणा करके हम लिखेंगे 10। 3 और 4 का गुणा होगा, इसे लिखेंगे गुणा करके, 3 और 4 गुणा 12 होता है। ये प्लस में है तो इसे प्लस कर देंगे, और 3 और 5 का गुणा करके इसे 15 लिख देंगे। इस तरह 10 और 12 आपके पास में हो जाएगा 22/15। ये आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका 2/7 प्लस 3/5। तो 5 और 2 का गुणा होगा जो क्या होगा 10, 7 और 3 का गुणा होगा जो एक होगा 21, इसी तरह 7 और 5 का गुणा होगा जो होगा 35। इसको जोड़ा जाएगा 10 और 21 को, ये हो जाएगा 31/35। इसी तरह इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 4/6 प्लस 2/8। 8 और 4 का गुणा होगा ये होगा 32, 6 और 2 का गुणा होगा ये होगा 12, 6 और 8 का गुणा होगा ये होगा 48। जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमारे पास में आएगा 44/48। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं कट सकती हैं, तो इसे हम काटने का प्रयास करेंगे। जैसे 4 से कटेगा तो 11 का पहाड़ा में 4 आता है, तो 11 चौक 44 होता है, या 4 को हम काटेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 12 से कट जाएगा ये, इस तरह आपके पास में काटने के बाद 11/12 आंसर आएगा। इन दोनों में कटने की संभावना नहीं थी इसलिए हमने इसे काटा नहीं, इसे पार्ट में नहीं डिवाइड किया, लेकिन यहाँ संभावना थी तो हम काट के छोटा ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में 3 एग्जाम्पल थे। इन 3 एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए जिससे हम आगे आपको और भी एग्जाम्पल दे सकें। अब हम बात करें, जैसे हमारे पास में कभी कभी इस तरह लिख के आ जाता है 4 + 2/5। तो 4 + 2/5 में हम पहले ये देखें, क्या जो आपके पास में अंश वाला पार्ट है, अंश वाला पार्ट ये छोटा है हर वाले पार्ट से। अंश जो है ये देखिए आप, अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ये अंश का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं, डिटेल में समझा दें कि जैसे आपके पास में ये कैसे सॉल्व होता है।
इसे सॉल्व करने के लिए 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। आपको हमने रेशनल नंबर में पिछले वीडियो में इसको बताया था। और यहाँ पर 2/5, फिर 5 और 4 का गुणा होता है 20 हो गया, 1 और 2 का 2 हो गया, और 5 और 1 का 5 हो गया। ये हो गया 22/5। अब 22/5 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इस तरह आपके पास में आएगा कि 4 आपका भागफल होगा, 2 आपका शेषफल होगा। तो इस आधार पर जो आपके पास में भागफल होता है उसको आगे, शेषफल को ऊपर, और जो आपके पास में जिससे आप जो आपका भाजक था उसको हम नीचे लिखते हैं, और ये आपका आंसर आ जाता है। तो एक जो इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को बहुत बड़ा ना करके सिंपल उसका आंसर आपके पास में आ जाता है। ये आपका एक बेसिक ट्रिक जैसा होता है। ये कंडीशन तभी लागू होगी जब आपका अंश जो है हर से छोटा होगा। इसी पे दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कंडीशन में जब आपका जो है ये जो अंश है ये बड़ा हो जाए, जैसे हम इसको उल्टा कर देते हैं। अभी इस वाले केस में आपका अंश जो है ये क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो 5/2 लिखा हुआ है, जैसे हमने इसको यहाँ बदला है ऐसे इसको बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, भागफल आपके पास 2, शेषफल 1, और ये इस तरह। तो ये हम बार बार इसको इतना करेंगे, आपको हम बताने के लिए कर रहे हैं कि ये कैसे होता है। आप तुरंत पहाड़ा पढ़ लोगे यहाँ पे कि 2 दूनी 4 और 1 हासिल बचा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 2 दूनी 4 का 2 हो जाता है, शेष कितना बचा 1, ऊपर लिख दिए, और आपके पास जो नीचे हर होता है तो रहेगा ही। तो आप इसको गुणा करके देख सकते हो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 ही लिखा है। तो अब क्या हुआ, अब ये पिछली जरा जैसा हो गया। जैसे आपके पास इसको हमने लगाया था, इसमें क्या था, इसमें आपके पास में अंश छोटा था, हर बड़ा था, वही हो गया। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 4 और 2 दोनों को जोड़ लेना है। आप इसे जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा 6 सही 1/2। ठीक है, इसको हम डिटेल में सॉल्व करके देखते हैं कि डिटेल में क्या होता। जैसे 4 सही 5/2 इसको सॉल्व करते तो आपका ये 4/1, 2 चौक 8 होगा, और 1 और 5 का गुणा 5 होगा, 2 और 1 का गुणा 2 होगा, और ये आ जाएगा 13/2। इसे अगर हम चेक करके देखें, मिक्स में चेंज करें तो वही हुआ ना, भागफल 6, शेषफल 1। तो हम इसको यहाँ पर ये आंसर लिखेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, ये वाला एक छोटे से हिस्से में आ जाता है और इसको आपको डिटेल में लगाना पड़ता है। तो आपके पास में 2 बेसिक ट्रिक हैं, इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आपका सब्ट्रैक्ट का है, घटाने के लिए। तो घटाने के लिए आपके पास सिंपल तरीका वही है, उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है। बस आपको क्या करना है, जैसे आप गुणा करते थे, 5 और 5 का गुणे 25, और 4 और 3 का 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 5 का 20 होगा, 25 से आप 12 घटा दोगे तो इस तरह आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें केवल आपके पास में क्या अंतर हुआ है, यहाँ वहाँ प्लस हुआ करता था एडिशन में, यहाँ माइनस है। तो घटाना है तो घटा देंगे, घटा होगा, जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे उस जगह पे। जो भी होगा, एडिशन होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बहुत आसान सा है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा आपके पास एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, तो आप इस एग्जाम्पल के साथ में आगे बढ़िएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास में अगला जो पार्ट आपको समझना है, जैसे आपके पास में ये हो गया ये चीज़। अब इसमें आपके पास में जो तरीका होता है लगाने का वो क्या होता है कि आप जैसे 4 और 8 का गुणा कर लेंगे 32। यहाँ पर हम 1 मानते थे, अभी 1 नहीं करेंगे क्योंकि 1 से गुणा करने पे वही होता है। तो 32 से 3 घटेगा, ये 4 होगा, और इस तरह आपके पास में आ जाएगा 29/4। और इस 29/4 को करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका एक डिटेल मेथड था। अब इस डिटेल मेथड को हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे तो क्या होगा, अब शॉर्टकट मेथड में आपके पास में यहाँ पर 8 है, 8 से घट रहा है तो 8 से 1 कम कर देंगे, कितना हुआ 7।
अब 4 जो आपके पास में हर से अंश को घटाएंगे, 4 से 3 घटाया 1 और हर आपका वही रहेगा। सिंपल तरीके से आपका आंसर आसानी से। फिर से देख लेते हैं क्या किया, 8 से 1 घटा दिया, हर से अंश को घटाया। इसको हम अगर नियम में लिखें तो आपके पास में ये चीज़ 8 की जगह पे अगर हम x लिख दें, यहाँ पर इसकी जगह पर y लिखें, इस पर z लिखें, तो क्या हुआ है, हमने इसमें से 1 घटा दिया है और z से y घटा के z लिख दिया है। तो ये एक सिंपल सा रूल है आपके पास में, बस इस पे मत जाइएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप 8 से 1 घटाइएगा 7 हुआ। जो आपके पास हर से अंश को घटाइएगा, 4 से 3 घटाया 1 लिखा और हर की जगह पे वही रहेगा, उसमें आप कोई बदलाव ना कीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके इसमें। तीसरे एग्जाम्पल में हम मान लीजिए इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, ऊपर जो आपके पास में अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 8 का गुणा 16, 16 से 1 और 5 का गुणा 5 होगा, घटेगा तो आपके पास में आएगा 11/2 और सॉल्व करेंगे तो 5 से 1/2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते समय कैसे आप सॉल्व करेंगे इस चीज़ पे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे का शॉर्टकट मेथड से। इसे ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाला आप सब नोट कर ले हो तो हम मिटा दे रहे हैं इसको। शॉर्टकट मेथड में आपके पास में अगर इसको लगाएंगे तो ये क्या होगा, पहले तो इसको हम चेंज कर लेंगे। अभी पीछे आपको हमने चेंज करके बताया था कैसे होगा ये, ठीक है। अब सिंपल सा रूल जैसे उसमें हमने जोड़ा था, यहाँ से वही चीज़ हम घटाएंगे। अब यहाँ 8 से 2 घटेगा, जैसे अभी एडिशन में पिछली बार हमने ऐड किया था तो इनमें घटेगा, 8 से 2 घटेगा तो कितना हुआ 6। और जैसे इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने बताया है, हमने क्या बताया है कि इसमें से 1 घटा देंगे, तो वैसे वहाँ 6 से भी 1 घटेगा और 6 से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 5, ठीक है। फिर बाकी वही हर से अंश को घटाएंगे, 2 से 1 घटाया 1/2। तो इस चीज़ को डिटेल में समझना है, जैसे वहाँ पे शॉर्टकट में हो गया आपके पास में, हो सकता है ना समझ में आया हो तो हम इसको समझा देते हैं। 5/2 को जो है हमने चेंज किया, 2 से 1/2 हो गया। अब 8 से 2 को हमने घटाया, 8 से 2 को घटाया और 2 जैसे हमने यहाँ पे 1 वाला घटाया था, इस जगह पे देख रहे हो, वैसे 1 और घटा दिया, तो ये चीज़ हमने लिख दिया। और साथ में वही आपके पास में जो नियम था, हर से अंश को घटाया, 2 से 1 घटा के हर को लिख दिया। तो 8 से 2 गया 6, 6 से 1 गया 5 और 2 से 1 गया 1 और फिर ये 2। बहुत ही आसान सा होता है, बहुत कठिन नहीं है आपके पास में। इसमें इसको आराम से देखिएगा, बिल्कुल जैसे आपके पास में इसको चेंज करना, 8 से 2 को घटाना 6 आना, उसमें 1 और घटाना होता है, तो 6 से 1 घटाया 5 हुआ, हर से अंश को घटाया तो आपके पास इसका आंसर आया, हर तो आपके पास में वही रहेगा। इसे नोट कर लीजिएगा। अब जैसे आपके पास में कई सारी संख्याएं एक साथ आ जाएं, 5/8 प्लस 2/6 माइनस 3/4, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, एक से ज़्यादा संख्याएं हो रही हैं। अब ऐसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर चाहे सब में प्लस हो या सब में माइनस हो, 3 हो 4 हो 5 टर्म्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रूल बताने जा रहे हैं उस सब पे एक ही जैसा लागू हो जाएगा। तो पहले जितने भी आपके पास में हर हैं, 8 है 6 है 4 हैं, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का मेथड आपको आता ही है। सबसे पहले हम इसको जो यहाँ पे नंबर्स लेंगे वो हमारे प्राइम नंबर होंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर हमारे पास में आता है 11, 13, फिर 17, 19, ऐसे चलता है। आपके पास जितने प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, वो सारे प्राइम नंबर आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे सीरियल है उस सीरियल से हम लेते चले जाएंगे। तो पहले 2 लेंगे, 2 से 8 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, 6 को भाग करेंगे 3 आएगा और 4 को भाग करेंगे 2 आएगा।
अभी भी इसमें 2 के आने की संभावना है, तो हम फिर से लेंगे 2, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 3 2 से भाग नहीं हो सकता है तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे और ये 1 आ जाएगा। अभी भी यहाँ पर 2 है तो इसको हम लेंगे और फिर 1 आएगा, ये 3 आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास में आगे 3 है, तो ये जब हमारे पास में सारे के सारे 1 हो जाएंगे तो हमारा ये प्रक्रिया यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस तरह जब आपके पास में एलसीएम की वैल्यू कितनी होगी तो इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे। 2 3 बार आया है और ये 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और 3 24 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, ओ सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इस तरह आपके पास इसका जो एलसीएम आया वो 24 हुआ। अब यहाँ पे जो प्रक्रिया होगी, ये जो हम लाइन लिख रहे हैं ये आपको समझाने के लिए है, ये आप नहीं लिखेंगे। इसको कैसे करेंगे वो आपको हम बाद में बताते हैं। अभी यहाँ पर 8 है, हम 8 है, ये 8 है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 की टेबल पढ़ेंगे और हमारे पास 24 आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो 8 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 24 आ जाएगा। 5 को भी 3 से गुणा कर देंगे। फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे। 6 है, 6 को भी हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 आ जाए, या गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, इसलिए ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे। फिर नीचे आपके पास में यहाँ पे आते हैं, 4 को जो है किससे गुणा करें 24 आ जाए, तो आंसर होता है 6। यहाँ भी 6 से ऊपर गुणा करेंगे और इस तरह आपके पास में ये हो जाएगा। अब चूँकि हम सब बड़े हो चुके हैं तो ये पार्ट जो है बच्चों के लिए होता है, जो बच्चे अभी 2nd 3rd में सीख रहे हैं उनके लिए सही है। लेकिन अगर आप बड़े हैं तो आपको तुरंत यहाँ होगा कि 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 होगा, तो ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आप सीधा 15 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 6 चौके 24 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, आप यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे आप 18 लिख देंगे। इसी तरह प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, और फिर आपके पास इन सभी की जगह पर एक बार में यही 24 लिखना होगा। इसके बाद में आप जोड़ दोगे कि अब आपके पास है 15 और 8 कितना होता है 23, और 23 में से आपको कितना घटाना है 18, तो 18 और 5 23 होता है। इस तरह आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास में जनरल फ्रैक्शन है, आप चाहे जहाँ भी इस नियम को अप्लाई कर सकते हो, हर जगह ये नियम लागू होता है। जब तक दो टर्म्स में आता है तब तो आप पिछले बताए गए नियमों को फॉलो करें, 2 से ज़्यादा होता है तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम आपको एक और बताते हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा नहीं बताएंगे, कैसे 2-3 लाइन में आपको लगाना है उस तरह आप लोग करेंगे। तो इसे हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 4/12 प्लस 3/6 प्लस 2/8। एक और टर्म बढ़ा लेते हैं 2/10। इसमें सब प्लस कर दिए हैं, एक हम बीच में माइनस भी डाल देते हैं आपके लिए। अब यहाँ पे 12, 6, 8 और 10 इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए एक विशेष क्लास हम आगे फिर पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे लेते हैं या कैसे उसे निकालना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में एक अलग से क्लास होगी। अभी सिंपली इसको समझते हैं। फिर आपको बता देते हैं कि हम 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी सीरियल से नंबर लेंगे, और पहले नंबर को हम तब तक लेते रहेंगे जब तक उससे डिविजुअल नंबर नहीं आ जाती, ख़त्म नहीं हो जाती हैं। उसके बाद से वो किसी को ना काट पाए तो हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। तो यहाँ पे 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। अभी भी 6 और 4 जो है ये 2 से कट रहे हैं, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे 5 होगा। अभी भी ये 2 कट रहा है, इससे अभी जो है हम दूसरी नंबर चेंज नहीं करेंगे। अब जब तक ये 1 आ गया है यहाँ पर, तो हम इसको हम यहाँ 3 ले लेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 के बाद 3 हो गया आपके पास में, ये सब 1 हो गया है। अब अगले पास में आपके पास, आप समझदार हैं ही कि आपको क्या लेना है, तो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आपको 5 ही लेना है। अब सारे के सारे नंबर 1 हो चुकी हैं, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम में इन सभी नंबरों का गुणा होगा, और इस तरह आपके पास है 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 और 24 पंचे कितना होता है, ठीक। तो आपके पास में 120 आया। अब यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि जो है 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 होगा, तो हम 4 को 10 से गुणा करते हैं 40 हो गया। इसी तरह 6 में आपको मालूम है कि हम 20
से गुणा करेंगे 6 को तो 120 होगा, तो 20 से ऊपर 3 को गुणा करते हैं तो कितना हो गया 60। इसी तरह आपके पास में यह अगर 8 की बात करें तो 8 को किससे करेंगे, तो हमको पहाड़ा आता है 15 8 120 या 15 8 जा 120 होता है, तो यहाँ 15 से करेंगे तो 2 को भी 15 से करना होगा 30 होगा। ये माइनस में है तो इसको माइनस में लगा देते हैं। 10 6 जा 60 या 10 6 60 सबको पता है, तो ऊपर 6 से गुणा करेंगे 12 होगा और इन सब की जगह पर एक साथ में 60 लगा दिया जाएगा। अब आसान से अगर देखना चाहें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 60 से 30 गुणा घटाएंगे 30 बचेगा, 40 और 30 70 हो जाएगा, 70 और जो है 12 ये 82 होगा आपके पास। फिर भी अगर आपके सहूलियत के लिए देखना चाहें तो 60 40 100, 100 से 30 घट गया, कितना बचा 70, और 70 आपके पास में 70 और 12 कितना हो जाएगा, तो आपके पास में आंसर आया 82, 82/60। अब यहाँ पे काटना चाहें तो काटेंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगा 41 और यहाँ पे आ जाएगा 30, तो 41/30 क्योंकि आपके पास अंश बड़ा है और हर छोटा है तो ये आपके पास में आ जाएगा इस तरह। इसे नोट कर लीजिएगा और इस तरह के एग्जाम्पल्स और भी लगाने का प्रयास करिएगा।